डाउन सिंड्रोम डीएसपी से कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी। और ये हमारे पास क्रोमोसोमल एनॉमली है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम है क्या। डीएस या फिर डीएनएस आल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कास्ट पैदी, जैसे कि ट्राइसोमी से हमें पता चल रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की कॉपी होती है। 21 नंबर क्रोमोसोम जो है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है वो डबल होते हैं, 2 कॉपीज़ होती हैं ईच क्रोमोसोम्स की, लेकिन एबनॉर्मेलिटी की वजह से इसमें 21st क्रोमोसोम्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। अब डाउन सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ इन द ह्यूमंस। इट अकर्स अबाउट 1 per 1000 babies born each year. इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ डिलेस। फिजिकली जो उसके माइलस्टोन्स होते हैं उस वो लेट होंगे, करेक्टरिस्टिक्स उसके फेशियल फीचर्स होंगे, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमें मिल रही होती है। इनका जो एवरेज आईक्यू होता है वो 50 तक होता है, इक्वलेंट टू द मेंटल एबिलिटी ऑफ 8 to 9 ईयर चाइल्ड। लेकिन ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो जैसे ऊपर हमने देखा है कि ट्राइसोमी है 21 नंबर क्रोमोसोम्स की। तो ह्यूमन सेल्स नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये तो हमें पता है 23 पेयर्स होते हैं। 1 क्रोमोसोम्स ईच पेयर कम्स फ्रॉम योर फादर एंड अदर फ्रॉम योर मदर। ये 23 पेयर्स में एक एक कॉपी जो है वो फादर से आ रही होती है और एक कॉपी मदर से आ रही होती है। Down syndrome results when abnormal cell division involving the chromosomes 21 occurs. These cell division abnormalities result in an extra partial or the full chromosomes 21. हो सकता है कि एक्स्ट्रा कॉपी हो फुल 21 जो क्रोमोसोम है उसकी, या फिर पार्शियल भी हो सकता है। दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एनी वन ऑफ दी 3 जेनेटिक वेरिएशंस कैन काज डाउन सिंड्रोम। जैसे कि हमने देखा है फुल कॉपी हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, उसी की बेस पे इसकी फर्दर हमारे पास वेरिएशंस हैं। पहली इसकी जो टाइप है वो है ट्राइसोमी 21 कहते हैं, जिसे ये मोस्ट कॉमन है। 95% केसेस में यही हमें मिल रही होती है, डाउन सिंड्रोम। Caused by the trisomy 21, the person has 3 copies of chromosomes 21 instead of usual 2 copies in all cells. This is caused by abnormal cell division during the development of the sperm cell or the egg cell. सेकेंड है हमारे पास मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक में क्या है, ये रेयर फॉर्म है और इसमें पर्सनस का जो कुछ सेल्स में जो है 21 क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी होगी और कुछ में नहीं होगी, तो इसलिए इसे हम मोज़ेक कहते हैं। थर्ड जो इसकी फॉर्म है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि 21 जो क्रोमोसोम्स का कुछ मटेरियल होता है वो हमें किसी सेल में मिलेगा, किसी और सेल में। डाउन सिंड्रोम कैन आल्सो occur when a portion of the chromosomes 21 become attached onto an other chromosomes before or at conception. These children have usual 2 copies of chromosomes 21, but they have also additional genetic material from chromosome 21 attached to एंड अदर क्रोमोसोम्स। इसी वजह से इसे हम ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कह रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला मेन जो रिस्क फैक्टर्स आ जाता है, मेटरनल एज है। अगर 35 ईयर्स के बाद कोई फीमेल कंसीव करती है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओल्डर एग्स होते हैं। ओल्डर एग्स की वजह से इन प्रॉपर क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है। सेकेंड चीज़ है बीइंग कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। जैसे कि ऊपर हमने 3 टाइप्स देखी थी। अगर तो ट्रांसलोकेशन है मेल या फीमेल, तो वो भी फर्दर जो है एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। हैविंग हैड 1 चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, पेरेंट्स हु हैव 1 child with the Down syndrome and parents who have a translocation themselves are at an increased risk of having another child with the Down syndrome. साइन एंड सिम्टम्स जो मेजर इसकी हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम मिलते हैं, माइल्ड मॉडरेट या फिर सीवियर। इसके अलावा हार्ट डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डाउन सिंड्रोम हैव डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, दो नॉट ऑल पीपल विद द डाउन सिंड्रोम हैव सेम फीचर्स। सम ऑफ मोर कॉमन फीचर्स इंक्लूड, जैसे कि फ्लैटेंड फेस हमें मिल रहा होता है, स्मॉल हेड है, शॉर्टेंड नेक है, प्रोट्रूडिंग उसकी टंग होती है, अपवर्ड स्लांटिंग आईलिड्स होंगे, पैल्पेबल फिशर्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा उसके जो ईयर्स होंगे वो अनयूजुअली शेप्ड होंगे और स्मॉल होते हैं। मसल टोन पुअर होगी,
लिगामेंट्स जो हैं वो लेग्जेटिव होंगे। पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैव इलास्टिक लूज जॉइंट्स अलाउइंग फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट्स, मतलब वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। ब्रॉड शॉर्ट हैंड्स विद द सिंगल क्रीज इन द पाम, रिलेटिवली शॉर्ट फिंगर्स एंड स्मॉल हैंड्स और फीट होंगे। एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वही लेग्सिटी ज़्यादा होने की वजह से। टाइनी वाइट स्पॉट्स होती हैं कलर्ड पार्ट्स ऑफ दी, जिसे हम आइरिस कहते हैं, आई जिसे हम आइरिस पे ही हमें ये कलर्ड स्पॉट्स मिलते हैं, टाइनी कलर्ड वाइट स्पॉट्स। और ये ब्रश फील्ड स्पॉट्स होते हैं। शॉर्ट स्टैचर मतलब उनकी हाइट कम होगी और वेब्ड बिग टोज होंगे और वाइडली स्पेस्ड। ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी हमारे पास। ग्रोथ फेलियर में फ्लैटेंड बैक ऑफ द हेड है, अब नॉर्मल ईयर्स हैं। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीज है, स्पेशल स्किन रिजेस पैटर्न है, यूनिलैटरल या फिर बाईलैटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, अम्बलाइकल हर्निया, एबनॉर्मल पेल्विस, डिमिनिश्ड मसल टोन, ब्रॉड फ्लैट फेस, स्लांटिंग आइज, एपिगेंथिक फोल्ड हो सकता है, शॉर्ट नोज होगा, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होते हैं, स्मॉल एंड आर्क्ड पैलेट होगा, बिग रिंकल्ड टंग होगी, डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती हैं, एनलार्ज्ड कोलन होगा और बिग टोज वाइडली स्पेस्ड।